नमस्कार मित्रों। स्वप्न शास्त्र की श्रृंखला में इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको ज्ञात कराने का प्रयास करूंगा कि सपने में यदि आपने कब्रिस्तान सिंगल कब्र देख दी है तो इसके क्या संभावित स्वप्न फल आपके भविष्य में घटित हो सकते हैं। नकारात्मक दृश्य या अधिक नकारात्मक दृश्य आपने देख लिए हैं तो उसको प्रभावहीन करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, सपने में अधिकांशतः जो भी लोग, अगर दिन के समय उनके साथ इससे घटना नहीं हुई है, उन्होंने कब्रिस्तान नहीं देखा या कब्रिस्तान की बात नहीं की या कोई ऐसी बात नहीं हुई उससे संबंधित, तो वो सपना अचानक आ गया और यह आपको डेफिनेटली बड़ा संकेत दे रहा है। सपने में आपको कब्रिस्तान का नजर आना यह बताता है कि यह कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। अचानक आपको सपना आया, रात के समय हो भी, और जिस प्रकार से पीरियड बताते हैं कि भाई ब्रह्म मुहूर्त का क्या है, सूर्यास्त सूर्योदय के बीच का कितना समय बाद इसका स्वप्न फल मिलेगा, वो चीज़ तो बात की बात है, लेकिन इसके स्वप्न फल क्या होंगे थोड़ा गंभीर मामला है। क्या होता है कि इस्लाम के सबसे महान स्वप्न व्याख्याकार इब्न सीरीन भी मानते हैं कि सपने में कब्रिस्तान देखना मूर्खों से दोस्ती होगी का संकेत है। ऐसे मित्र ही अपना लोक और परलोक बिगाड़ते हैं और दुख तथा चिंता के कारण होते हैं। आपकी मित्रता गड़बड़ वाले लोगों से, बदमाश लोगों से हो सकती है। ये वो जो महान व्याख्याकार हैं अरब के इब्न सीरीन जी, वो बताते हैं। हमारी यहाँ भारत की व्याख्या है, हमारे ज्योतिष शास्त्र, आध्यात्मिक विज्ञान, हमारे पुराणों में सपनों के बारे में बहुत सारे ग्रंथों में लिखा, अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। साधारणतः यह देखा गया है कि भारत में भी कई सनातन धर्म के से जुड़े हुए लोग हैं, विशेषकर शैव संप्रदाय के कई समूह हैं जो कि आज भी दफनाते हैं, चलाते नहीं हैं। वहीं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सपने में शमशान देखना, जलता हुआ देखना, अर्थी ले जाते हुए देखना, ये सपना शुभ माना गया है। ये फायदे वाला सपना, जरूर आपको धन लाभ होगा अगर आपने पर। लेकिन अगर आप कब्रिस्तान देखते हैं, या गड़बड़ है, या आपको गलत संदेश मिल रहा है, तो इसके लिए आपको उपाय भी हम बताएंगे। तो क्या होता है कि कई विषय जो हैं बहुत गंभीर होते हैं। स्वप्न शास्त्र के कॉस्मिक साइंस पर बेस्ड है, इसकी बात हो रही है। अब एक और स्थिति आती है, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सपने में किसी पहाड़ी या कब्रिस्तान में बैठकर शराब पीते हुए देखता है, समझ रहे हैं ना आप, किसी कब्रिस्तान में शराब पीते हुए देखता है, तो यह संकेत करता है कि वह व्यक्ति बुरे अपशकुनों से घिर चुका है, घिरने वाला है, मतलब संकेत है उसको। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सपने में देखता है कि भगवान की मूर्ति को नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि वह भी ज़्यादा दिन नहीं ठीक ठाक रहेगा, बीमार हो सकता है। तो ये सारी, जैसे कि भारतीय स्वप्न शास्त्र में ये लिखा गया है, कब्र का यहाँ पर, कब्रिस्तान का यहाँ पर भी जिक्र है। तो ये क्या है कि ये थोड़ा नकारात्मक सपना है कब्रिस्तान का। जो भी सपना देखता है एक कब्रिस्तान का नकारात्मक, हाँ ये जरूर है, कई मामलों में कब्रिस्तान का सपना सकारात्मक भी होता है। जैसे कि अगर कब्रिस्तान में कोई कहीं बुलडोजर चल रहा है या कब्रिस्तान को नष्ट किया जा रहा है, सपने में देखते आप, ये आपके लिए शुभ संकेत है जिसने सपना देखा है। ये जो मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये लिखा गया है, या जो किसी मजार को, किसी कब्र को तोड़ा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, तो ये शुभ सपना है। और अगर आप कब्र को, कब्रिस्तान को विभिन्न अवस्था में देखते हैं, चाहे वो हिंदुओं के शैव मतावलंबियों की हो, चाहे अन्य धर्मों की हो, ईसाइयों की हो, या इस्लाम मानने वालों की हो, तो यह सपना कब्रिस्तान का ठीक नहीं है। इसकी तुलना में मैंने बताया ना आपको कि जो
जहाँ दाह संस्कार होते हैं वो सपना अगर आप देखते हैं, अर्थी देखते हैं लाल वाली या जिस प्रकार की, वो सपना ठीक है, ठीक माना गया है। अब ये देख दिया आपने सपना नकारात्मक, जिस प्रकार मैंने दृश्य आपको दिखाए, सकारात्मक दिखाए, तो सकारात्मक तो ठीक है। नकारात्मक आपने अगर देख लिए तो आप किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, अपने धर्म के जो स्थान पर जाइए, जो आपका प्रार्थना का स्थान है, तो वहाँ पर जा करके आप ज़रूर इस सपने को याद करके प्रार्थना करो ऊपर वाले से, इसके दुष्प्रभाव आप पर न हो, अन्यथा इसके जरूर दुष्प्रभाव होंगे, स्वप्न शास्त्र बताता है। सिमिलरली अगर आप सनातन धर्मावलंबी हो तो यह आपको भी थोड़ा सा सोच समझ के चलना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए या शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग में जाकर सपने को याद करते हुए प्रार्थना जरूर करिए कि इस सपने का दुष्प्रभाव आपके परिवार पर, आप पर न पड़े। ये सारी चीज़ें। ये भी होता है कि अगर आप कब्रिस्तान देखते हो तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका निवास जहाँ पर हो उसके आसपास कभी कोई कब्र रही हो। ये विषय अलग है। तो क्या करता है कि आपको बार बार याद दिलाता है कि यहाँ मेरी कब्र है, जिसकी भी है। तो उसके लिए भी आपको उपाय करने चाहिए। उसके उपाय सिंपल ही है कि आपको देवादिदेव महादेव की जो रुद्राक्ष की, 5 मुखी रुद्राक्ष की जो है ना एक माला, चाहे 108 की हो, और उसको आप चाहे सीधे लाइन में बनाओ, इस तरह की मत बनाओ सीधा, या इसी तरह की बनाओ, आपका मर्जी है, पर लेकिन 108 बीड्स को टांग दो दरवाजे पे, और उस सपने को याद करते हुए और परमानेंट रखो उसको। अगर आपको बार बार इस तरह का सपना आ रहा है तो आपको यह राहत देगा, प्रभावहीन करेगा नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके घर में प्रवेश करने से। डेफिनेटली जिन घरों में रुद्राक्ष की माला रहती है, तुलसी की माला रहती है, तुलसी की माला का जो धारण करते हैं उन पर इसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। लेकिन आप यह नहीं कर सकते हो तो एक काम आप जरूर करिए, अपने आप पास जो है सूअर का बाल रखिए, क्योंकि 12 अवतार माना गया है सनातन धर्म में, विष्णु का अवतार माना गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप ये अनेक उपाय हैं, आप कर सकते हैं। आप अधिक जानकारी के लिए आखिरी में हमारा जो एक मोबाइल नंबर दिया है, आप इससे भी संपर्क कर सकते हैं हमारे ऑफिस से, तो आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। आप हमारे चैनल ई-दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।